वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे डिसिप्लिन फॉर डेली लाइफ बाय लिविस ममफोर्ड का पार्ट 2। तो इतने दिन बाद हम यहाँ इसलिए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश पीजीटी में ऑल इंडिया रैंक 27 के साथ मेरा सिलेक्शन हो गया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। बस ऐसे ही मन किया टू इन्फॉर्म यू ऑल। तो अब पिछली वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि लिविस ममफोर्ड बात कर रहे हैं कि मैरिज को एक नया मीनिंग देना है। मैरिज में पहले ज़माने में जो फीमेल्स हैं वो गाय जैसी सीधी होती थी, जो यहाँ पे बोवाइन वर्ड का वर्ड यूज़ किया गया है कि वो बोवाइन एक्सेप्टेंस ऑफ कंटिन्यूस पेरेंटहुड की वजह से विदाउट पॉज और रिलीफ क्या हो गया था कि मैरिज लाइफ बर्डनसम हो गया था। तो उसी मैरिज को एक नया मीनिंग देने का ज़रूरत है, एक पॉजिटिव मीनिंग देने का ज़रूरत है। To this end, the introduction of relatively safe, though still aesthetically unsatisfactory, contraceptives have served a good purpose. तो इस मामले को सॉल्व करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल होने लगा है और ये रिलेटिवली सेफ़ भी है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सेफ़ है, बट रिलेटिवली सेफ़ है, बट एस्थेटिकली अनसेटिस्फैक्टरी है, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्यूटी कुछ सुधार अभी भी होना बाकी है, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स की यूज़ की वजह से ब्यूटी इफेक्ट होता है। बट इन एडिशन द पेरेंटल साइड ऑफ मैरिज नीड्स फार ग्रेटर फॉस्टरिंग दैन इट हैज़ येट रिसीव्ड, यानी कि पेरेंटल साइड जो मैरिज का है उसको और भी ज़्यादा मोटिवेट किया जाना चाहिए लोगों के बीच में, क्योंकि अभी भी लोग जो हैं वो पेरेंट्स बनने से कतराते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिविस ममफोर्ड ने यही बताया है कि पेरेंट्स बनकर कैसे वो डिसिप्लिन लाइफ जी सकते हैं। विथ राइजिंग नेशनल इनकम्स होम्स मस्ट बिकम मोर जेनरस इन स्पेस टू गिव फुल प्ले टू फैमिली लाइफ। सोशल मेजर्स मस्ट बी टेकन टू हेल्प फैमिलीज ऑफ 4 or 5 चिल्ड्रन फ्रॉम बीइंग अनड्यू इकोनॉमिक बर्डन्स टू दोज हु चूज टू हैव देम। यानी कि जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो घरों में और भी ज़्यादा स्पेस मिलना चाहिए, जिससे कि फैमिली लाइफ को लोग पूरी तरह टाइम दे सकें। और सोशल कुछ ऐसे तरीके, कुछ मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि जिन फैमिलीज़ में ज़्यादा बच्चे हैं, 4 या 5 बच्चे हैं, तो उनके फैमिली में कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, उसको सॉल्व करने के लिए भी सोसाइटल कुछ मेजर्स लिए जाने चाहिए। More of the functions that have slid into the province of the school must go back to the home. Once the domestic environment of house and neighborhood is designed deliberately for the play and education of children. तो जो भी अभी अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारा ऐसा फंक्शंस है जो स्कूल के रेंज में आ गया है, यानी हर चीज़ बच्चों से रिलेटेड काम जो है वो स्कूल वाले करवा रहे हैं। तो इसीलिए लिविस ममफोर्ड बोल रहे हैं कि कुछ डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए और सारा काम केवल स्कूल के मत्थे नहीं आना चाहिए। So the environment of house and neighborhood is designed deliberately for the play and education of children under the tutelage of their parents. Tutelage का मतलब है टीचिंग। तो घर का और आस पड़ोस का माहौल कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ बच्चे अच्छे से हंस खेल सकें और पढ़ लिख भी सकें। The loving observation of children's growth, even some systematic habit of observing and recording these transformations in family books and collections of papers and photographs brings one of life's most precious rewards. तो अगर इस तरह से अच्छे मोमेंट्स को, पहले तो अच्छे मोमेंट्स के लिए काम किया जाना चाहिए फैमिली के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, और अपने बच्चों के इन अच्छे मोमेंट्स को, चाहे नेबरहुड में है या फैमिली लाइफ में, होम में है, तो वो सभी मोमेंट्स को कैप्चर करके या तो फ़ोटोज़ में प्रिजर्व करना चाहिए या फिर कलेक्शंस ऑफ पेपर्स में, जिससे कि वो रिकॉर्ड हो जाए और वो एक अच्छा मोमेंट आप उसको फिर से रिकलेक्ट और एन्जॉय कर सकते हैं। Yet in our impoverished urban environments, people devote to bridge or television, to soap operas or to other forms of sordid play, much of the time that they might spend with far greater reward in intercourse and play with their young. तो लिविस ममफोर्ड बोल रहे हैं कि आजकल जो अर्बन एनवायरनमेंट है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, थोड़े बहुत पुअर हैं, वैसे एनवायरनमेंट में लोग जो हैं वो अपना ज़्यादातर समय टीवी को दे देते हैं, सोप ओपेरा को दे देते हैं, या फिर कुछ ऐसे फॉर्म ऑफ प्लेज या सॉर्डन का मतलब है कि कुछ ऐसे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें वो पूरी तरह खो जाते हैं, सैचुरेशन के लेवल तक वो खो जाते हैं, और उसके बाद वो अपने उस समय को उस चीज़ में नहीं दे पाते हैं। वो समय जो वो अपने बच्चों को और अपने
पार्टनर को दे सकते थे, ठीक है, पार्टनर को इन द इंटरकॉर्स एंड प्ले विद देयर यंग, यानी प्ले विद देयर चिल्ड्रन. The denial of love here arrests the development of love in every other part of life. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं लिविस मम्फोर्ड कि अगर आप एक एरिया में, एक जोन में इस प्यार को डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि लव डेवलप नहीं करेगा. इवन इफ़ यू से दैट यू डोंट वांट टू गेट मैरिड, तो उसके बाद भी वो जो लव है वो एक कोई ना कोई आउटलेट ढूंढेगा, ठीक है. The denial of love here arrests the development of love in every other part of life, whereas the expression of love through the various stages of attachment and detachment, from infancy through adolescence, is what contributes to human maturity. तो क्या होता है कि इफ़ यू एक्सप्रेस योर लव, हर जो स्टेज है अटैचमेंट डिटैचमेंट का, इन्फेंसी के बाद अडोलेसेंस का, फिर ह्यूमन मैच्योरिटी का, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन स्टेजेस को लिव करते हैं तो उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है, तो दैट्स मच बेटर. All the more because the last step in parental love involves the release of the beloved, the willing cutting of the cord that would otherwise keep the child in a state of emotional dependence. और लास्ट स्टेज में क्या होता है पेरेंटल लव के केस में कि आप अपने बच्चों को प्यार तो करते हैं बट थोड़ा सा आप स्पेस भी उनको देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप बच्चों के लिए ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर केयरिंग हो जाएंगे तो वो एक इमोशनल डिपेंडेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे. तो आप विलिंगली उस कॉर्ड को कट करते हैं, उस बॉन्ड को कट करते हैं, जिससे कि बच्चा इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सके. At that point in the parents' growth, their love must widen sufficiently to embrace other children besides their own. तो लिविस मम्फोर्ड यहाँ बोल रहे हैं कि उसी तरह पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स उस स्टेज पर आने के बाद अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि दूसरे के बच्चों को, नेबरहुड के चिल्ड्रन को भी उसी तरह एम्ब्रेस करें और प्यार करें. अदरवाइज दे फेस डेजोलेशन एंड बिटरनेस. और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो डेजोलेशन यानी कि वो अकेलापन महसूस करेंगे और कड़वाहट महसूस करेंगे. मीनवाइल दोज हु फेल टू अचीव लव इन मैरिज एंड पेरेंटहुड, और साथ ही जो लोग प्यार को अचीव नहीं कर पाते हैं या तो शादी में या पेरेंट्स बनकर, मस्ट बी थ्राइस विजिलेंट टू कॉम्पेंसेट दैट लॉस in every other relationship by placing it as far as possible within the pattern of the family. तो जो लोग मैरिज या पेरेंटल लाइफ में उस लव को एक्सपीरियंस और अचीव नहीं कर पाते हैं, उनको 3 बार विजिलेंट और केयरफुल होना चाहिए कि कहीं वो उस कमी को, उस लॉस को किसी और रिलेशनशिप में तो नहीं ढूंढ रहे हैं, और वो रिलेशनशिप जो है वो विद इन द पैटर्न ऑफ द फैमिली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो रिलेशनशिप जो है वो समाज का जो एग्जिस्टिंग और इस्टेब्लिश्ड सिस्टम है उसके बाहर जाकर हो, ठीक है. दैट इज़ नॉट गुड. इन शॉर्ट, द शेयरिंग ऑफ वर्क एक्सपीरियंसेस, द शेयरिंग ऑफ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द शेयरिंग ऑफ द फुल साइकिल ऑफ फैमिली लाइफ in homes and communities that are themselves rededicated to these values. This is part of the constant discipline of daily life for those. तो लिविस मम्फोर्ड बोल रहे हैं कि इसी तरह वर्क एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहिए, सिटीज़न रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करना चाहिए, फैमिली लाइफ के सारे रोल्स को प्ले करना चाहिए, होम में, कम्युनिटी में डेडिकेटेड रहना चाहिए. इसी तरह से माना जाएगा दैट यू आर लीडिंग अ डिसिप्लिन्ड डेली लाइफ फॉर दोज हु सीक टू ट्रांसफॉर्म आवर सिविलाइजेशन. और ये सब काम उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो हमारे सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता को चेंज करना चाहते हैं, उसमें अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं. विदाउट दिस बैलेंस इन आवर डेली एक्टिविटीज़ वी शैल नॉट ब्रिंग टू आवर लार्जर टास्क द इमोशनल एनर्जी एंड द अनडिस्टॉर्टेड लव. तो अगर हम लोग इस बैलेंस को डेली लाइफ में नहीं मेंटेन करेंगे तो हम लोग उस इमोशनल एनर्जी और उस प्यार के साथ काम नहीं कर पाएंगे जिसका कि ये काम डिमांड रखता है. इस काम में जो लव और जो एनर्जी का डिमांड है वो तभी आएगा व्हेन वी लीड अ डिसिप्लिन डेली लाइफ, नॉट क्रिपल्ड बाय कोवर्ट हेट्रेड एंड कॉम्पेंसेटरी फेनाटिसिज्म. फेनाटिसिज्म का मतलब होता है कट्टरता. तो यानी कि लिविस मम्फोर्ड बोल रहे हैं
कि जो भी लोग हमारे सिविलाइजेशन में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, उनको एक फैमिली लाइफ को भी जीना चाहिए, उनको एक ऑलराउंडर होना चाहिए और उनको बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह लाइफ जीना चाहिए। ये ना हो कि वो कुछ गलत रास्ता ढूंढे, कि पहले तो फैमिली लाइफ को परसू ना करे और उसके बाद वो अदर रिलेशनशिप्स में उसको ढूंढे। तो क्या होगा कि अगर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है तो वो कोवर्ट हेट्रेड से क्रिपल्ड हो जाएगा। कोवर्ट का मतलब होता है छुपा हुआ और हेट्रेड का मतलब होता है नफ़रत। तो जो भी लोग एकाकी हैं, अकेले हैं, वो उस लव को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। उनके लाइफ में अकेलापन रहेगा, प्यार की कमी रहेगी और एक हेट्रेड रहेगा, एक नफ़रत रहेगा, एक छुपा हुआ नफ़रत रहेगा और कॉम्पेंसेटरी फैनाटिसिज्म। और इन सारे ही लव लाइफ या इन सारे ही पॉजिटिव फैमिली एक्सपीरियंसेस को कॉम्पेंसेट करने के लिए वो लोग क्या हो जाते हैं, वो लोग फैनाटिक हो जाते हैं, वो कट्टर हो जाते हैं। किसी एक चीज़ में एक्सेसिवली वो लोग ब्लाइंडली बिलीव करते हैं और उसमें काम करते हैं। बट यहाँ तो अगर ये तो लिविस मम्फोर्ड का एस्से है जो उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। बट अगर बात करें इंडिया की, तो मोदी जी हों या योगी आदित्यनाथ हों, तो इन लोगों ने तो कभी मतलब फैमिली लाइफ नहीं लीड किया है। और ये लोग फैनाटिक भी एक तरह से नहीं हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज इन्हीं की वजह से सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा एंड होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।